माँ और बेटे परसों से ही जेल में रह रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि कल लड़ाई होने वाले, बच्चे को अच्छे से नहलाना धुलाना शुरू कर दिया और उसी वक्त जा करके पुराने ही कैदी से मिलती हैं। कहती है कि आज मेरे बेटे और मैं दोनों रिहाई होकर जा रहा हूँ। उसी वक्त उनको एक एड्रेस लिख करके दिया जाता है कि बच्चे को पकड़ में डाल दिया जाता है कि मैं बहुत ही जल्द बाहर आऊँगी और तुमसे मिलोगी। उसी वक्त जेलर से मिलती है। जेलर कहती है कि ये ID कार्ड रखो, तुम बाहर जा रही हो, किसी भी बड़े एनजीओ में तुम्हें जल्दी से ही नौकरी मिल जाएगी और मुझे आशा है कि तुम अच्छे काम करोगी और बच्चे को अच्छी परवरिश दोगी। उसी से बाहर निकलती हैं। जैसे बस स्टॉप के ऊपर दोनों माँ और बेटे ने डस्टबिन में डाल देते हो एड्रेस प्रूफ को और वहाँ से चलते कुछ भूख लगाते कि होटल में बैठ करके अच्छे से खाना खाती। खाना खाने के बाद उनके 70 रुपये हो जाते। जैसे बूढ़े अंकल मांगते हैं कि पैसे दे दो, कहते मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। तो उन्होंने कहते कि जब पैसे नहीं था तब तुमने खाना क्यों खाई? बोलते क्योंकि मेरे बहुत भूख लगा था इसीलिए मैंने खाना खाया और मेरे पास कोई नहीं है और न मेरे साथ में कोई है न मेरे पास पैसे हैं। मैं पैसे कहाँ से आपको दे सकता हूँ? अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं आपका काम कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आपकी दुकान की देखभाल इसी में उन्हें रख लेता है और वो बहुत ही अच्छी से मेहनत करती है और इस होटल को बहुत ही एक अच्छे चलने लगता है भाई। जिसे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से होटल चलने लगता है। उसी समय एक दिन बाद होता है, एक आदमी आ जाता है वहाँ पर। उन्हें अंकल को कहता है कि ये औरत कौन है? वो कह देता है कि भाई ये मेरी औरत है और यह मेरे बच्चे हैं। कहते भाई तुमने कब शादी कर लिया? मुझे तो कभी बताया भी नहीं। तो बोलते हाँ भाई बता था लेकिन बता नहीं पाया हूँ। अब इससे डर लगने लगा बड़ा अंकल को कि क्या पता ये कुछ ऐसे नजर डाल देंगे। लेकिन ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। ये अंकल की बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। एस भी अंकल ने सोचा कि जब वो चाबी दे दिया, बोला आज से तुम मेरे बेटे और पुतों बन करके मेरे घर में रहोगी। लेकिन ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे ही दूसरे दिन ही जाकर के इन्होंने उनका घर छोड़ करके चला गया। जैसे ही अंकल जाते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए तो उन्हें वहाँ पर मिलता है कि दरवाज़ा बंद है। अब वो सोचता है कि वो लोग कहाँ चले गए होंगे, कहाँ गए होंगे, ये सोच करके लोग आएंगे। लेकिन वह फिर वो बच्चे बोलती अपनी माँ को, माँ हम ये बूढ़े अंकल को क्यों छोड़ कर आ गए? दादाजी तो बहुत ही अच्छे थे ना बेटा, हम दोनों ही खुश हैं और हम दोनों के जीवन में और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों खुश हैं और खुश रहेंगे और आज से हम तुम्हारे दूसरे नाम रखेंगे। आज से हमारे नाम भी अलग, तुम्हारे नाम भी अलग। हम जाकर कहीं अच्छे से नौकरी करेंगे। क्लास में जा कर के अपने नाम बदल लेती है। अपना नाम जेम्स रखती है, बेटे का नाम जेमी रखती है। अब वहाँ पर जाकर अपनी चीज़ से नौकरी करने लगती है और वहाँ से बेटे को अपना खाना वाना खिलाने लगती है। जैसे वहाँ से ला कर के किसी को से अच्छे से रह कर के मिलते हैं। जैसे वहाँ पर एक ठेकेदार के यहाँ नौकरी मिल जाती है उन्हें, जहाँ से करके उन्हीं पर अपना करके अपनी पेट को पालना पोषना करता है। और जिसे ही अकेला हर एक काम में फिर रहता है। उसी वक्त वो आदमी वहाँ पर दिख जाता है जो होटल में दिखा रहता है। वो इसे पहचान जाता है कि नहीं तुम हिंदू हो। नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं जैस्मी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। वो उस बात को किसी तरह से भुला देती है लेकिन वो आदमी नहीं मानते हैं। लेकिन उसे बार बार ही उन्हें उसके बच्चे को पकड़ के पूछने लगता है कि तुम तो वही सुजल हो। नहीं मैं सुजल नहीं हूँ, अपनी मम्मी का बात पूरी तरीके से याद रखता है और कहता मैं सुजल नहीं हूँ, मैं जलसी हूँ, मैं जलसी हूँ। अपनी माँ की बात पूरी तरीके से याद रहता है, उस पर अटल रहता है। अब ये औलाद से नहीं करने लगता है भाई नहीं भाई तुम लोग वही थे जो सीधा दोस्त ठेकेदार आता है उसे डांट करके भगाता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर नाटक नहीं करना। और उसके कहते बहन तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे डांट के भगा दिया, तुम दोबारा कल से काम पर आ जाना। लेकिन वो वहाँ काम छोड़ देती है, चली जाती है अपने नाम बदल करके दूसरे जगह पर। जैसे नाम वहाँ पर बदल लेती है वहाँ पर सुमो नाम रख लेती है, बेटा का सुंदर नाम रख देती है। वहाँ से अपना अच्छे काम करने लगती है, ला करके रहने लगती है। उस वहाँ पर उनकी जैसे ही मालकिन कहती है बहुत ही अच्छी कि भाई तुम भी एक अपना ID बना लो। अगर ID बना लोगे तो तुम्हें बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा पाओगे। जब भी वो अपना ID बनाने जाती है कि वहीं पर जा करके उसे पता चलता है कि बड़ा एक्सीडेंट में उनका बेटा मर गया जिसका नाम था अजीत। अब वो सोचती है कि चलो अपना बेटा का नाम वही अजीत नाम से ID बना देती है और अजीत नाम की ID बना देती है। वहीं पर एक लेडीज़ भूखी पगली की जैसे कर रही थी, वो भूखी एकदम जमीन थी। ऐसे ही वहाँ पर उनके एक झोला गिरा था, उस झोले बैग में जैसे ही उठाई उनका एक आइडेंटिटी कार्ड मिला, उसमें जूली नाम उनकी ID था। अब उसने ID अपना पास रख लेती है, अपना नाम जूली बना लेती है और इसी पेपर में देखता है कि मेड की ज़रूरत है। अभी वहाँ पर जा कर के अपने स्टूडियो बोर्ड से कॉल लगाती है कि भाई मैं तैयार हूँ, मैं आने के लिए 4 बजे उस काम पर। तो मैं आ जाती है। जैसे वो आ जाती है वहाँ पर अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उससे बात करके
उससे बात करके दोनों माँ बेटा चल पड़ते हैं जा करके वह एक नई दुनिया की नई भाई नए नाम से रहने के लिए एक नए जैसे वहाँ पर महलों के घर पर जाती है तो देखते हैं भाई वहाँ पर कोई नहीं है, बैल बजाती है, कोई नहीं खोलता है से के दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती है, इधर उधर झाँकती है, कोई कहीं नहीं दिख रहा है। भाई कौन होगा क्या है कि कैसे थर में बेल बजता है, जैसे फ़ोन उठाता कहते कि मेरी माँ रहती है वहाँ पर, मेरी माँ की देखभाल करना, मैं तुम्हें हर महीने की मैंने सैलरी भेज दूँगा, तुम्हारे पास तुम्हारे को सैलरी मिल जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना, मेरी माँ को देखभाल अच्छे से करना। उसी वक्त वहाँ से जैसे ही मुड़ती है वहाँ पर एक बूढ़ी रहती है, जैसे बूढ़ी अपनी बंदूक तान देती है उन दोनों के ऊपर, तो ये कौन है, तुम किस लिए आई हो यहाँ पर, तब उन्हें अच्छे से बताते हैं कि आपके बेटे ने हमें बुलाया है और आपकी देखभाल के लिए हमें यहाँ पर रखा गया है। तभी वो बूढ़ी बोलती है नहीं क्या प्रूफ है, तुम रही हो तब ठीक है, रहने लगती है ठीक है मेरे लिए खाना बनाओ। उसे खाना खाना जब रात में सोते हैं दोनों माँ बेटे बोलते हैं कि माँ बूढ़ी से मुझे डर लग रहा है, क्या पता क्या होगा, इस बूढ़ी ने कहीं कुछ ऐसा कुछ तो नहीं करेगा। तो बेटा टेंशन नहीं लो, क्या पता हम ही उन्हें मार दे। नहीं बेटा ऐसा मत सोचो, देखेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो वैसा करेंगे, जब तक हमें नहीं ऐसा लग रहा तब तक हम अच्छे से रहेंगे। उसी रात में बेल बजाती है, देखती जाकर के बूढ़ी को बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और आकर के एकदम तबीयत सीरियस हो रहा है, तभी उन्हें आकर के दवाई देती है और बोलती है भाई डॉक्टर को फोन करके सुबह सुबह बोलती है कि आप अपने बेटे लोग से अच्छे से बात नहीं करती, क्यों आपके मतलब बोलते भाई तुमको नहीं छोड़कर चला हुआ है, इसीलिए मैं उससे अच्छे से बात नहीं करती। इसीलिए मैं उसे अच्छा से कभी बात नहीं करती हूँ। जाकर अपना बेटा को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बात करती है, एडमिशन करवा लेती है और कहते हैं कि मेरे बच्चे को नाम चाहे अपने नाम अंजलि रखती है, उसके नाम जो उसके जो ड्राइवर से मर गए थे उसके नाम से ही अजीब नाम इनको रख दिए जाते हैं। स्कूल में आते करके आते हैं, जैसे बड़ी अंकल ने बंदूक साफ करती रहती थी, बोलते हैं कि क्या कर रही हो दादी माँ, कहते मैं बंदूक साफ कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी बच्चे बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें ही मार दूँगी, चाहे मैं झाड़ मिला करके मैं तुम्हें पिला दूँगी, तुम सोचो फिर तुम कैसे होगा। उसी वक्त उसकी माँ ने चाय लेकर के आती है, तभी उसकी माँ वो बूढ़ी ने चाय पीने से मना कर देती, मैं नहीं पीऊँगा, क्या पता चल रहा। तभी उसकी माँ बोलती है इसमें जहर नहीं है, आप आराम से पीजिए, बच्चे तो ऐसे मजाक में ही बोले हैं आपसे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें जहर नहीं। उसी जहर पर बुढ़िया नाटक करने लगती है मरने की, आकर के डर जाता है, मजाक दिल्ली लगते हैं कि देखो माँ सही बेटा अच्छे से पढ़ना, मैं तुम्हें एडमिशन करवाया हूँ, किसी भी हालत में भाई अच्छे से करना। और हम दोनों ही उत्तराखंड से में स्कूल में जा कर के उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ाई करने लगता है। और उसी वक्त से उसके दोस्तों लोगों ने पूछने लगता है कि कौन है ये, कहाँ से है, इसका पापा का नाम क्या है। वो सभी उसको मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं उसके ऊपर। खुद भाई टेंशन नहीं लेने का ये बात होता है जो खुदा ही देखते आते हैं। जैसे ही देखते हैं बूढ़ी के ऊपर क्या हक में होता है, जैसे ही कोई देखता है कि पेड़ पर से आकर के कोई चढ़ा है, बूढ़ी ने अपनी बंदूक अपने सुरक्षा के लिए रखते हैं, वैसे ही उनके दोनों को बरूद नुकसान देती है कि भाई मैं तुम दोनों को भी बच गई और छोड़ देते हैं। हंसने लगती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें इसलिए रखा हूँ हिफाजत के लिए, क्या पता कब कौन मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, मैं इसलिए अपने पास अपना बंदूक रखता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, तुम दोनों हमारे अपनी हिफाजत के लिए हो, तुम दोनों को मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे से कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना कभी होगा, इसीलिए मैं तुम दोनों को बहुत ही प्रेम करती हूँ। और बात रहा कि मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ, इसलिए